तो लेवलिंग में हमें ये ध्यान देना है कि कहीं भी हमारी जो ये सेंटिंग है, ये सेंटिंग ऊपर नीचे तो नहीं है। जैसे जब आप ये सेंटिंग लगती है तब ये ऊपर नीचे दिखाई देती है, लेकिन जब सरिया डलने के बाद ये बिल्कुल ही प्लेन हो जाती है। तो इसकी लेवलिंग का ध्यान देना है। लेवलिंग के लिए आप अपने ठेकेदार या बिल्डर से कहेंगे कि इसकी लेवलिंग करके दें। जो जहाँ भी नीचाई होगी उस नीचाई को, जैसे आप यहाँ देखिए, यहाँ थोड़ा सा नीचाई दिखाई दे रही है, तो इसकी नीचे की जो बल्ली लगी हुई है इसको ऊपर किया जाएगा और इसको लेवल में लिया जाएगा। ठीक है, ये पूरा ऐसा ही, ये पूरा छत के साथ हुआ, पूरी छत की लेवलिंग होगी, पहली चीज़। दूसरी चीज़ पे आते हैं। दूसरी चीज़ है वाटरफॉल। अब छत बनने के लिए इस पे जो पानी गिरेगा उसके लिए हमें ये पानी के पाइप डाले हैं। तो ये काम आपको अभी स्टार्ट करने पड़ेंगे, वरना जो ये बीम डले हुए हैं इनमें ये डलना बहुत मुश्किल हो जाता है जब छत हो जाने के बाद। तो इसका ध्यान रखना है कहाँ कहाँ आपके पाइप आ रहे हैं। जैसे वो देखिए, वो एक पाइप है, एक पाइप उधर है, वो देखिए। तो इस चीज़ का भी बहुत ध्यान रखना है। नंबर 3, बल्ली स्टैंड। जो इसके नीचे ये बल्लियाँ लगी हुई हैं, ये दिख रही हैं आपको, ये बल्लियाँ जो हैं ज़मीन में लगी होनी चाहिए। अगर आपका जैसे मैं बताऊँ ग्राउंड फ्लोर है तो इनके नीचे पत्थर लगा हो, वो पत्थर एक पटिया वाला पत्थर हो, ईंट ना हो। ईंट होगी तो वो टूट जाएगी। और कोशिश करें कि बल्ली सीधी लगी रहे, मतलब छोटी बल्ली ज़्यादा ना हो या ज़्यादा उसमें ईंटें भरी ना हो, वो बल्ली बैठ जाएगी, ईंट उसकी टूट जाएगी, तो इसका जो लेवल है वो डाउन हो जाएगा। तो बल्लियों का विशेषकर ध्यान रखें। तीसरी चीज़ है, सबसे इम्पोर्टेंट है, ठेकेदार का हिसाब या बिल्डर के पैसे। ये चीज़ भी बहुत ज़रूरी है। कभी भी आपको पूरा पेमेंट नहीं करना है या आधा पेमेंट भी नहीं करना है, उतना ही पेमेंट करें जितना आपका हिसाब, जो भी आपने जिस हिसाब से आपने ली हो। तो पहले कभी भी पूरा पेमेंट ना कर दें कि बाद में आपको दिक्कत आए। रोज़ या फिर रोज़ का पेमेंट करें या थोड़ा थोड़ा उन्हें पैसा देते रहें, वरना वो काम भी सही नहीं करेंगे और बाद में कई आरोप लगा देंगे कि आपका फ्लोर ज़्यादा है, मुझे ज़्यादा पैसे चाहिए, या फिर जिस दिन ढलाई होगी उस दिन पैसे कम पड़ जाएंगे। तो पैसे का ज़रूर ध्यान रखें। 5वीं चीज़ आती है ओपन जाल। हर घर में एक ओपन जाल देना काफ़ी ज़रूरी है। जो हमारे नॉर्मल घर हैं उनमें ओपन जाल होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग चिमनियाँ नहीं लगाते हैं और कूलर लगाते हैं। तो जो फ्रेश एयर है, जैसे देखिए इसमें एक जाल है, इसके नीचे भी एक जाल है, तो इससे क्या होता है, फ्रेश हवा नीचे चली जाएगी। या फिर हम यहाँ पे डक कूलर रख के नीचे हवा भेज सकेंगे तो ताज़ी हवा हमें मिलेगी और उजाला आएगा। और जो किचन की जो भस होती है वो भस को हम इसके ज़रिए बाहर निकाल सकते हैं। अब 6वीं चीज़ आती है लाइट फिटिंग की। छत डलने से पहले लाइट फिटिंग का ज़रूर ध्यान रखें। और भी हमारे इन सभी के अलग अलग वीडियो हैं, कैसे लाइट फिटिंग करनी है, कौन से पाइप यूज़ करने हैं, कौन से बैंड यूज़ करने हैं, कौन से फैन बॉक्स यूज़ करने हैं, तो वो वीडियोस आप अलग से देख लीजिएगा। उसके बाद आता है, अब आपका आसार बिल्डिंग है या फिर पिलर बिल्डिंग है। आसार बिल्डिंग मतलब होता है कि दीवार पर बिल्डिंग बनी हुई है। जैसे ये देखिए, आपको नीचे दीवार दिख रही होगी, इस दीवार पे ये बिल्डिंग बनी हुई है, तो ये आसार बिल्डिंग है। आसार बिल्डिंग में आपको क्या ध्यान रखना है कि जहाँ भी आपके आसार है उसके ऊपर बीम डालना है और उस बीम को चारों दिशाओं से कसना बहुत ज़रूरी है। जैसे ध्यान से देखिएगा, ये पूरी छत दिखाता हूँ पहले आपको। ये हमारी छत है और जहाँ जहाँ आपको गैप दिख रहे हैं वहाँ वहाँ बीम ढले हुए हैं। बीम में या तो आप 4 सरिये डाल सकते हैं या 6 सरिये डाल सकते हैं। 6 सरिये इतने ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। अगर आप ज़्यादा बिल्डिंग बना रहे हैं
3 मंजिल का तो आप 6 सरिया डालें, अन्यथा 4 सरिया बहुत है। 4 सरिया जो डालना है वो 12 mm का डालना है, और ये सरिया जो रहता है ये 10 mm का रहता है जो छत में डलता है। 12 mm का सरिया, और ये रिंग, इनको रिंग बोलते हैं, ये आप 6 mm, 7 mm और 8 mm इनकी ले सकते हैं। ठीक है, ये हर कहीं पे जॉइंट है, ये देखिए, ये फिर यहाँ गया, तो इसका ध्यान रखना है हमें बीम का। उसके बाद बात करेंगे हम वाइब्रेटर। जी हाँ, अब जैसे ये बीम है तो इस बीम में मसाला जो है अच्छे से भर जाए, इसके लिए हम यूज़ करते हैं वाइब्रेटर का। तो अपने बिल्डर से ज़रूर कहिएगा कि इनमें वाइब्रेटर लगाए, वाइब्रेटर की मशीन लेकर ज़रूर रखें, तो इनमें वो वाइब्रेटर लग के अच्छे से ये पिलर भर जाते हैं। और सबसे पहले ये सारे पिलर ही भरवाने हैं, जो ये बीम डले हुए हैं इन बीमों को पहले भरवाएं, उसके बाद छत की ढलाई करवाएं। फिर उसके बाद आता है प्लेट गैप। अब ये जो प्लेट्स हैं इनके अंदर काफ़ी गैप्स हैं, जैसे मैं दिखाता हूँ कहीं। तो इसके लिए आपको ये पोस्टर ये लगाने हैं, जैसे ये दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए, ये गैप है, इन गैप में आप ये पोस्टर ज़रूर लगाते हैं, क्योंकि ठेकेदार या बिल्डर इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देगा और आपका काफ़ी मटेरियल बर्बाद होगा। इसको लगाने के बाद बारी आती है कंक्रीट। 10 नंबर कंक्रीट जो हमें लेनी है वो 19 mm 20 mm इनकी लेनी है, जो ढलाई के लिए बेस्ट रहती है। उसके बाद रेता की भी बात कर लेते हैं। रेत जो होता है ये मीडियम साइज़ का रेत लें हम, ना ज़्यादा मोटा हो और ना ज़्यादा पतला। मोटा इन द सेंस जो चिनाई के लिए हम यूज़ करते हैं। अगर आप केवल चिनाई का लेंगे तो उसमें क्या होगा, आपको सीमेंट ज़्यादा लगेगा, और अगर ज़्यादा पतला लेंगे तो वो भी ज़्यादा ठीक नहीं है। तो आप दोनों को मिक्स करके, एक ट्रॉली मोटे की और एक ट्रॉली पतले सीमेंट की, दोनों को मिक्स करके डलवाएं, तो आपका सीमेंट भी ज़्यादा नहीं लगेगा और रिज़ल्ट भी काफ़ी अच्छा आएगा। उसके बाद बात करते हैं 12 नंबर की, जो है पानी का। आपको एक मिनिमम छत के लिए 500 लीटर पानी की आवश्यकता पड़ेगी। इसकी व्यवस्था आपको पहले से ही करनी होगी। 2-3 ड्रम कंटिन्यूसली भर के रखें, लाइट का भी इशू रहता है, तो ये व्यवस्था आपको पहले से करनी होगी। 13 नंबर आता है जीरा। अब जैसे आपका 2nd फ्लोर है या 3rd फ्लोर है, तो उनमें क्या होता है, काफ़ी नुकसान हो जाता है नीचे जो छत है उसमें, क्योंकि जब ये छत निकलती है, जैसे मैं आपको बताता हूँ, छत निकलती है तो क्या होता है, इनकी जो प्लेटें हैं वो काफ़ी नीचे गिरती हैं और काफ़ी ज़ोर से गिरती हैं। इनमें 15-16 किलो का वज़न रहता है, काफ़ी ज़ोर से गिरेंगी तो नीचे वाली छत है वो डैमेज होने का काफ़ी चांसेस रहता है। अब नीचे वाली छत, जैसे देखिए इसमें ये जीरा पड़ा हुआ है, थोड़ा सा आपको दिख रहा होगा, इससे क्या होगा, ये थोड़ा सा अपनी छत को कवर करके चलेगा। या आप रेत भी थोड़ा सा डलवा सकते हैं। अगर आपका 2nd या 3rd फ्लोर है, तो ऊपर का फ्लोर है, ग्राउंड फ्लोर है तो इतना ज़रूरत नहीं है। उसके बाद डॉक्टर फिक्सेट, जहाँ भी आपके बाथरूम हैं वहाँ पे डॉक्टर फिक्सेट के जो सॉल्यूशंस आते हैं उनका यूज़ करें, जिससे पानी का लीकेज ना हो। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं, डॉक्टर फिक्सेट को पानी में मिलवा दें। जो आपका पानी का ड्रम होगा जिसमें आपकी ये कंक्रीट वगैरह डालते हैं, वो ड्रम मशीन के यहाँ रखा होगा, तो उस ड्रम में डॉक्टर फिक्सेट को मिलवा दीजिए थोड़ा थोड़ा। और इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें कि वो पूरा ड्रम खाली हो जाए, फिर उस ड्रम को भरें और फिर डॉक्टर फिक्सेट मिलाएं, नहीं तो क्या होगा, सॉल्यूशन कम ज़्यादा हो जाएगा। वो उसमें से पानी लेते रहेंगे और आप उसमें मिलाएंगे तो सॉल्यूशन सही नहीं होगा। तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें। उसके बाद बात करते हैं सीमेंट की। सीमेंट किसी भी अच्छी कंपनी का लें, ACC है, रिलायंस है, अल्ट्राटेक है। अब सीमेंट आपको कैसे लेना है, आपको इनके कस्टमर केयर पे कॉल करना है कि मुझे इतने बैग सीमेंट की रिक्वायरमेंट है, तो उस एरिया का जो सेल्स मैनेजर होगा वो आपको उसका नंबर प्रोवाइड करेंगे। वो सेल्स मैनेजर आपको जो उनके ऑथराइज्ड डीलर होंगे उनका नंबर दे देंगे, तो उससे क्या होगा, आपको बेस्ट सीमेंट मिलेगा। अगर आप किसी भी बिल्डर
के भरोसे हो जाते हैं कि वो हमें सस्ता दे रहा है, तो उसमें हो सकता है आपको मिलावट मिले या कुछ लोकल माल मिले या कुछ खराबी हो। तो सीमेंट ऐसे ख़रीदें और उसका आपको पक्का बिल भी देगा डीलर। तो ऑथराइज डीलर से सीमेंट ख़रीदें। अब बात करते हैं 16 नंबर, सीमेंट की बोरी। जो आपकी सीमेंट की बोरी लगेंगी छत ढलाई में, उसको क्या करना है, आपको उसी पानी में धोते रहना है। उससे क्या होगा, बोरी भी क्लीन हो जाएंगी और उन पे जो भी सीमेंट बचा होगा वो सीमेंट उस पानी में लग के, कंक्रीट में लग के फिर आपकी छत में डल जाएगा। फिर छज्जे की डिज़ाइन। छज्जे की डिज़ाइन बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ लोगों को डिज़ाइन कराने का बहुत शौक़ रहता है या अच्छा लगता है। डिज़ाइन मेरे हिसाब से तो ज़्यादा अच्छा नहीं है। इससे क्या रहता है, छज्जे पे वज़न ज़्यादा हो जाता है और इनका मेंटेनेंस खर्चा बहुत आता है। छज्जे की डिज़ाइन की बात करें तो हमें क्या करना है, काफ़ी ईंटें चाहिए होगी और आपकी बिल्डर से पहले ही अगर डिज़ाइन की बात हो जाती है तो ठीक है, वरना वो आपसे और पैसे लेगा क्योंकि डिज़ाइन अलग से लेते हैं। और उसके बाद उसमें प्लास्टर करने में बहुत दिक्कत आती है क्योंकि छज्जे पे थोड़ी हाइट भी रहती है, तो उसमें भी पैसा बर्बाद होता है। और फिर उनका मेंटेनेंस भी काफ़ी कॉस्टली रहता है। सिंपल रखेंगे बेस्ट लगेगा और इजीली पेंट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं जीने की। जैसे ये जीना है, जीने के यहाँ पे ये जीना है, ये एरिया जो है जीने का है। जीने के एरिया पे